धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मेरे नेता नवीन पटनायक तथा बीजू जनता दल की तरफ से मैं इस शांति बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि बहुत से वक्ताओं ने अपना बात रखा यहाँ पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त ये एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट जो शुरू हुआ 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसका शुरुआत हुआ। ये एटॉमिक एनर्जी शांति के लिए हमारा देश बनाना चाहता था और बनाना चाहता भी है भविष्य के लिए। 1974 में मई 18 तारीख को जब पहले टेस्टिंग हुआ हमारे देश में, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब पहला टेस्टिंग हुआ, सारा दुनिया में तहलका मच गया कि भारत एटॉमिक टेस्ट कर चुका है, लेकिन हम शांति के लिए करना चाहते थे। उसके बाद मई 11 और 13 को 1998 को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब ये टेस्टिंग फिर से हुआ हमारे देश में। और उस वक्त उसको लीड कर रहे थे, मेन कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर आर चिदम्बरम, डॉक्टर अनिल कोकदर, ये भी उनके साथ थे, वो कोऑपरेट किए थे, तब जाके ये टेस्ट हो चुका था। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जब वो मिसाइल टेस्टिंग के लिए उड़ीसा में एक रेंज प्रतिष्ठा करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू बाबू से मिले 90s में, और उन्होंने चाहा कि उनको आइलैंड जरूरत है जहां पर वो टेस्टिंग करेंगे। तो बीजू बाबू तब उन्हें कहा था कि अगर यहां से आप चाइना तक अगर पेनिट्रेट कर सकते हो, मार सकते हो, तो मैं आपको जगह दूंगा, मिसाइल ऐसा मिसाइल बनाओ। तो अब्दुल कलाम जी ने उनको वादा किया था कि मैं जरूर ये काम करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल आ रहा है, ये प्राइवेट कंपनियों को फायदा देगा, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी एंटर करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स अगर एंटर करेंगे, तो सुरक्षा के बारे में बहुत हमको सचेतन होना पड़ेगा। मैं सरकार से मांग करूंगा कि सुरक्षा कैसा किया जाएगा, सुरक्षा को खास करके मुआवजा कैसा दिया जाएगा। अगर कोई घटना घट गया, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसका कैसा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह है सबसे बड़ा बात, क्योंकि परमाणु ऊर्जा बहुत खतरनाक होता है, खास करके पर्यावरण, लोगों का जान भी प्रभावित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये बिजली बनाने का एक माध्यम भी है हमारा। जब दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। अध्यक्ष महोदय, क्या कि आप जानते हैं, जब भारतवर्ष में दुर्घटना हुआ था 1984 में 3 दिसंबर को, यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ था, 16,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अध्यक्ष महोदय, और बहुत से लोग अपंग हो गए थे, कई सालों तक बच्चे भी अपंग पैदा हुए। इसका मतलब ये बहुत खतरनाक भी है, जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। तो सुरक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमको इसको बहुत ध्यान से इस बिल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और खास करके उन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर अगर कुछ घटना घट गया, अगर कुछ दुर्घटना घट गया,
तो लोगों को मुआवजा कैसा मिलेगा उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन कार्बाइड के वक्त जब दुर्घटना घटा तो बहुत से लोग आज तक कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनको आज तक भी मुआवजा नहीं मिला है। कई साल हो गया, 84 मतलब कई साल, 35-40 साल हो गया वो मुआवजा के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उन लोग को अभी तक मिला नहीं। इसमें कुछ नियम करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। दुनिया भर में ऐसा बहुत से जगह दुर्घटना हुआ है, जैसा चेरनोबिल में 1986 में दुर्घटना हुआ, फुकुशिमा में 2011 में दुर्घटना हुआ। तो परमाणु कचरे को खास करके साफ करना भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वो परमाणु कचरा अगर रह जाएगा तो भी वो बहुत खतरनाक साबित होगा। जैसा कि कहते हैं छोटा सा बैटरी को भी कहते हैं कि बैटरी को जमीन में गाड़ दो, जमीन में गाड़ने के बाद भी उस बैटरी के अंदर जो रहता है वो भी खतरनाक होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है अध्यक्ष महोदय, परमाणु कचरा को कैसा साफ किया जाए, ये है सबसे बड़ी बात है। हमारे जैसा उड़ीसा से आता हूं, मेरे उड़ीसा राज्य में मछुआरे हैं, किसान हैं, बहुत जंगल है। ऐसा विभिन्न राज्य में भी मछुआरे हैं, किसान है, बहुत जंगल है, उस जंगल में बहुत से जानवर भी है। अगर इस तरीके का अगर कहीं अगर दुर्घटना, भगवान करे दुर्घटना ना हो, अगर हो गया तो उसका मुआवजा कौन देगा? इसमें एक क्लोज ऐसा भी रखना चाहिए कि जो प्राइवेट कंपनियां इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसका मुआवजा उन लोग देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि जल्दबाजी में ये बिल पास करा जाएगा तो भविष्य में बहुत प्रॉब्लम होगा। 2047 तक 100 गीगावाट बिजली चाहिए, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। हम इसको मना नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि विकास हो, हम लोग विकास के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये बिल आने के पहले मैं सोचता हूं कि ध्यान से इसको देखा जाए, हो सके तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भी दिया जाए, ताकि इसको पूरा तरीके से, अच्छी तरीके से जांच हो, उसमें बिल में अगर कोई जरूरत हो तो उसको फुलफिल किया जाए। अगर जल्दी जल्दी में हम पास कर देंगे तो लोगों का जान और माल का तो खतरा है, जानवरों का भी जान और माल का खतरा, उनका भी जिंदगी दांव पे लग जाता है। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री से, यहाँ पर बैठे माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसको ध्यान से सोचिए, ध्यान से चिंता कीजिए और इस बिल को कैसा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए और डिस्कशन हो, और जो भी वहां पर खामियां अगर होगी तो इस खामियां को कैसा पूरा किया जाए, ये आप लोगों का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि इस बिल को फिर से देखा जाए और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का कोशिश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।